तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग ना मोर देन वन वेरिएबल को रीड कर रहे थे और मोर देन वन वेरिएबल में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम लोग रीड कर रहे थे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में हम लोगों ने कहा था कि अगर आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करना हो तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने कहा था कि दो मेथड होते हैं, एक को बोलते हैं फैमिली बजट मेथड और एक को बोलते हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। जब हम फैमिली बजट मेथड लेते हैं तो फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड लेते हैं तो फॉर्मूला सिग्मा पी वन क्यू जीरो अपॉन सिग्मा पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100 होता है। तो ये हमने कल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के कंटेंट पर रीड किया था और कल 3 क्वेश्चन हम लोगों ने करे भी थे। तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को कर लिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश किए थे, 10, 11 एंड 12। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखो पहले, फिर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में कह रखा है कि भारत के एक नगर में मध्यम वर्ग परिवारों के बजट अनुसंधान निम्न सूचनाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन में आपको फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल, मिसलेनियस दिए हुए हैं और उनके परसेंटेज एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मैंने आपसे कल कहा था कि अगर एक्सपेंसेस परसेंटेज में होते हैं तो उससे हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। तो 2011 का प्राइस है बेटा, इसको P0 कहेंगे। 2012 का प्राइस है, उसे हम लोग P1 कहेंगे। यहाँ हम नीचे मिसप्रिंट है, नीचे लिखा हुआ आएगा कि आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन में ना आपको क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में ग्रुप गिवन है, ग्रुप भी बोल सकते हो, कॉमोडिटी भी बोल सकते हो। फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस। परसेंटेज एक्सपेंसेस है बेटा, तो परसेंटेज एक्सपेंसेस को ही हम लोग डब्ल्यू भी बोलते हैं। तो जो परसेंटेज एक्सपेंसेस है वो हमारे लिए वेट भी होगा। 35, 15, 20, 10, 20। प्राइस गिवन है 2011 में, उसको हम लोग P0 बोलते हैं। और ये है हमारे लिए 150, 30, 75, 25 एंड 40। प्राइस गिवन है 2012 में, वो हमारे लिए P1 हो जाएगा। और P1 है हमारे लिए 145, 30, 65, 23 एंड 45। ये आपके पास गिवन है। अब ना क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अगर निकालें तो बेटा दो मेथड होते हैं, आप किसी भी एक मेथड से निकाल सकते हैं। बट क्योंकि W गिवन है ना, तो हम फॉर्मूला RW अपॉन सिग्मा W वाला फॉर्मूला ही काम में लेंगे। और उसके लिए हम पहले R बनाएंगे, और R बनाने का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो 145 अपॉन 150 इंटू 100 करोगे तो 145 अपॉन 150 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपके लिए 96.67। तो क्वेश्चन में W गिवन था, P1 गिवन था, P0 गिवन था, तो हम R बना रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग सोल्व करें 30 डिवाइड बाई 30 इंटू 100, ये सोल्व करोगे तो 100 आएगा। 65 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, तो 65 डिवाइड बाई 75 इंटू 100, ये सोल्व करोगे तो 86.67 आएगा। नेक्स्ट 23 बाई 25 इंटू 100, R बना रहे बेटा अपन P1 बाई P0 इंटू 100 करके, और ये सोल्व करोगे तो ये 92। नेक्स्ट वाले में 45 बाई 40 इंटू 100, तो 45 डिवाइड बाई 40 इंटू 100, ये आएगा बेटा 112.5।
ये हमारे लिए आर आ गया। क्वेश्चन में डब्ल्यू ऑलरेडी गिवन था आपको, तो हम क्या करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर कर आर डब्ल्यू बना लेंगे। आर गिवन, आर हमने कैलकुलेट कर लिया, डब्ल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे लिए आर डब्ल्यू आ जाएगा। तो एक एक कर कर बेटा हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 35 इंटू 96.67, 35 इंटू 96.67, तो ये है 3383.45। नेक्स्ट आएगा 15 इंटू 100, ये हो गया हमारे लिए 1500। 20 इंटू 86.67, 1733.4। 10 इंटू 92, 920। 20 इंटू 112.5, यह आ रहा है हमारे लिए 2250। इन सबका समेशन लोगे तो यह आ रहा हमारे लिए 9786.85। तो ये हो गया बेटा हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू 9786.85, और एक अपने को सिग्मा डब्ल्यू रिक्वायर्ड होगा, तो सिग्मा डब्ल्यू अगर हम लोग ऐड करें तो ये हमारे लिए 100 हो रहा है। तो अब हम लोग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स यहां बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, हम फैमिली बजट मेथड यहां काम में ले रहे हैं, और फैमिली बजट मेथड अगर हम लोग काम में लें तो फॉर्मूला हमारे लिए होगा सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। 9786.85 अपॉन 100, तो ये 97.8685 या 97.87 भी बेटा हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आर हम लोग बना लेंगे पहले, और फिर आर डब्ल्यू कर कर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे लिए 14। तो अब ना क्वेश्चन नंबर 17 तक क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही क्वेश्चन और बचा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। इसके अलावा सारे क्वेश्चन बेटा हमारे लिए 17 तक हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या रखा है कि निम्न सूचकांकों से जीवन निर्वाह सूचकांक की रचना कीजिए। जीवन निर्वाह सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। उनके भार इस प्रकार है, भार बोले तो वेट दिया हुआ है, भोजन का, भोजन बोले तो फूड, फूड का वेट है हमारे पास, क्लोथिंग का, वस्त्र का 15, क्लोथिंग का, किराए का 20, फ्यूल एंड लाइटिंग 15, और मिसलेनियस का 5 अपने को गिवन है। ये आपके पास बेटा ना वेट दिया हुआ है, और नीचे क्वेश्चन में यहां ध्यान से पढ़ना, ये कह रहा है निम्न सूचकांकों से, मतलब नीचे जो दे रखे हैं ना बेटा वो ऑलरेडी इंडेक्स नंबर है, दो अलग अलग ईयर के, 2011 का भी और 2012 का भी। प्राइस नहीं गिवन है, प्राइस होता तो ये P0 P1 होता है, तो ऑलरेडी सूचकांक दिया हुआ। और कल मैंने कहा था कि ऑलरेडी जो इंडेक्स नंबर दिए होते हैं ना एक एक कमोडिटी के, उन्हें हम लोग आर कहते हैं। यहाँ ना मुझे आर दिए हुए बेटा 2 ईयर के, 2011 का भी, और आर दिया हुआ है बेटा मुझे 2012 का भी। तो मेरे को ना 2 बार इंडेक्स नंबर निकालना होगा। 2011 के लिए सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू अलग से करूंगा,
और 2012 के लिए भी सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू अलग से करूंगा। डब्ल्यू वही रहेगा, आर हमारे पास दो है, 11 के लिए अलग और 12 के लिए अलग। फुड का है 105 और 110। फिर रेंट का है 104 और 112। अब रेंट ध्यान रखना, हमारे यहाँ रेंट वेट में तीसरे नंबर पर और यहाँ आर में सेकंड नंबर पर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ध्यान रखना रेंट के सामने लिखना है 104 और 102, गलत मत लिख देना बेटा। 104 और 112 था। फिर एक क्लोथिंग में बेटा 98 और 102। फ्यूल में है 100 एंड 101। और मिसलेनियस में है बेटा 110 एंड 115। तो अब हम लोग आर डब्ल्यू बनाएंगे, दो बनाएंगे, क्योंकि प्राइस अच्छा ही P0 P1 होता ना तो आर बनता P1 बाई P0 इंटू 100 और एक आर डब्ल्यू हो जाता। बट यहाँ दो इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं बेटा, तो आर है 11 का भी और 12 का भी, तो आर डब्ल्यू भी 11-12 का दोनों के लिए आएगा। पहले 2011 के लिए मल्टीप्लाई कर लो, 11 का आर और डब्ल्यू तो वही रहेगा। 105 इंटू 55, 5775। 98 इंटू 15, 1470। 28 इंटू 104, 2080। 1500 और 550। इन सबका सम लगा लो, सिग्मा आर डब्ल्यू आ जाएगा। तो 5775, 1470, 2080, 1500, 550। फिर से चेक करो एक बार बेटा। 105 इंटू 55, 15 इंटू 98, 20 इंटू 104, 15 इंटू 100, 5 इंटू 110। तो ये आ रहा है 11375। और सिग्मा डब्ल्यू बेटा हम इसका समेशन लगाएं तो 110 आ रहा है। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसको सोल्व करें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, और इसके लिए हम लोग ले रहे हैं बेटा फैमिली बजट मेथड। और फैमिली बजट मेथड से अगर हम लोग फॉर्मूला लेते हैं तो फॉर्मूला हमारे लिए सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू होता है। 2011 के लिए सिग्मा आर डब्ल्यू बेटा 11375, 110। तो ये आएगा बेटा 103.409। अब जैसे हम लोगों ने 11 के लिए करा ना बेटा, वैसे के वैसे ही 12 के लिए और करोगे। आर डब्ल्यू आप बनाओगे 2012 का, डब्ल्यू वही रहेगा, आर बदल जाएगा। 55 इंटू 110, 6050। 15 इंटू 102, 1530। 20 इंटू 112, 2240। 15 इंटू 101, 1515। 5 इंटू 115, 575। ये सिग्मा आर डब्ल्यू हो जाएगा 11910। और ये आ गया बेटा। तो अब आप 2012 के लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हो।
या सिग्मा आर डब्ल्यू 11910, सिग्मा डब्ल्यू 110 है, तो ये आएगा 108.272। ये आप लोगों का ना क्वेश्चन बेटा 13 खत्म होता है। 13 में ये ध्यान रखिएगा, आर गिवन है बेटा, प्राइस नहीं गिवन है, ये गलती हो जाएगी नहीं तो ना। अपने पास आर गिवन है दोनों ईयर के लिए, 2011 के लिए भी और 2012 के लिए भी, तो हम लोग दोनों के आर डब्ल्यू बनाएंगे और दोनों का इंडेक्स नंबर बनाकर सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कर देंगे। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 तक सारा क्वेश्चन हो चुके हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में अभी और भी क्वेश्चन पैटर्न है हमारे पास, तो पहले हम उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आओगे बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक अपन 35 भी कर चुके हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बजट की जांच ने निम्न सूचनाएं प्राप्त की। देखो एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज गिवन है, और हमने कहा है ना बेटा कि जब भी आपको एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज गिवन होता है उसे हम हमेशा ही डब्ल्यू कहते हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर इन परसेंटेज है वो हमेशा ही हमारे लिए डब्ल्यू ही कहलाएगा। ग्रुप गिवन है बेटा हमारे लिए, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड मिसलेनियस। परसेंटेज एक्सपेंडिचर गिवन है जिसको हम लोग डब्ल्यू कहते हैं। 35, 15, 20, 10, 20। प्राइस गिवन है बेटा एक तो 2011 का, 10 का सॉरी, और एक प्राइस गिवन है 2012 का। अब ना यहाँ प्राइस गिवन है बेटा, तो ये तो हुआ P0, ये हुआ P1, 150, 50, 100, 20, 60, 175, 60, 125, 25, 90। अच्छा अब तो बेटा आपके पास प्राइस गिवन है ना 2010 और 2012 का, तो क्वेश्चन में आपको ना कह रखा है कि 12 की 10 की से तुलना में जीवन निर्वाह के कितने परिवर्तन हुए ये निकालना है। पहले आप जीवन निर्वाह सूचकांक निकालोगे, और जीवन निर्वाह सूचकांक निकालने के लिए आप दो मेथड ले सकते हो, फैमिली बजट मेथड भी ले सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी ले सकते हैं। हम यहाँ फैमिली बजट मेथड को ही प्रेफर करेंगे। हम बेटा ना आर बनाएंगे, आर नहीं दिया हुआ पीछे वाले क्वेश्चन में, तो आर ही दे रखा था, तो P1 अपॉन P0 इंटू 100, और P1 अपॉन P0 इंटू 100 करोगे बेटा तो 175 अपॉन 150 इंटू 100, 175 अपॉन 150 इंटू 100, यह आएगा 116.67, 60 अपॉन 50 इंटू 100, तो बेटा 60 बाई 50 इंटू 100, 120, 125 अपॉन 100 इंटू 100, 125, 25 अपॉन 20 इंटू 100, 125, 90 अपॉन 60 इंटू 100, 150। तो ये आर आ गया, डब्ल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हम लोग आर डब्ल्यू बना लेंगे बेटा। 35 इंटू 116.67,
ये आ रहा है 4083.45, देन 15 इंटू 120 1800, 20 इंटू 125 2500, 10 into 125 1250, and 20 into 150 3000। इन सबको ऐड कर लो, आपके लिए सिग्मा RW हो जाएगा। तो ये आ रहा 12633.45 एंड सिग्मा W हो जाएगा बेटा हमारे लिए, इन सबका सम लगाओगे तो ये 100। अब अपन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकाल सकते हैं। और यहां अगर हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना चाहें तो हम लोग फैमिली बजट मेथड को काम में ले रहे हैं, और फैमिली बजट मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बनाने के लिए सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W 12633.45 और सिग्मा W 100 है तो ये 126.3345 हो जाएगा हमारे लिए। बट क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये भी बताओ कि 10 की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है। तो इंक्रीज कल भी हमने निकाला था, अगर इंक्रीज निकालना चाहो तो 2012 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स आया 126.33, 2010 का हम 100 मान लेंगे और वो 100 इसमें से लेस कर दें तो इंक्रीज आ जाएगा बेटा हमारे लिए 26.33। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 36। तो देखो तीन तरह के इंडेक्स नंबर अपन ने पढ़े अभी तक, वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स से रिलेटेड ना वैसे तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब ना आपके दो क्वेश्चन पैटर्न और रह रहे हैं, सॉरी तीन क्वेश्चन पैटर्न और रह रहे हैं, 21, 22 और 23। तो ये तीनों सेम पैटर्न क्वेश्चन है, तीनों में थोड़ा सा एक नया कंक्लूजन है बेटा, ये जो यूनिट वगैरह अपने को दे रखी ना उनसे रिलेटेड हमारे लिए कंक्लूजन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। तो वो मैं आपको फिर कल लेते हैं, तीनों एक जैसे ही पैटर्न है तो तीनों ही बेटा हम लोग एक साथ लेकर कल कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को पूरा ही हम लोग खत्म कर लेंगे, फिर लास्ट अदर इकोनॉमिस्ट के फॉर्मूले और पढ़ने और चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए तो आज आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करो, रिमेनिंग हम लोग कल करेंगे।